अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इस ठंडे ठंडे बारिश वाले मौसम में जो है ना, मैं लाहौरी जो है ना मुर्ग चने की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं और इतने अच्छे बने आज ये बने हैं कि इसकी खुशबू और इसका जायका, आप इसको नान के साथ सर्व कीजिए, आप इसको जो है ख़मीरी रोटी के साथ खाएं, इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ मैंने लिए हैं जनाब 4 चम्मच जो है बड़े मैंने लिए हैं इसमें घी के। घी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाला है। इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ाएंगे और फिर इसके अंदर हम बाकी के अपने इंग्रेडिएंट डालेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन और अदरक, एक बड़ा टेबलस्पून भर के मैंने लिया है। लहसुन मैंने सब्ज़ वाला लिया है, इसलिए आपको ये ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा। इसको ना मैंने पेस्ट बना के तो इसके अंदर जो है मैंने मसाले के अंदर ज़ीरे के साथ इसको भून लिया है। यहीं पर इसी खुशबू बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। और जो है ना ये स्पेशल जो है हम लोग बना रहे हैं, जो ये लाहौर में स्पेशल जो सुबह सुबह नाश्ते में हमें मिलते हैं, आप दोपहर के खाने में भी खा सकते हैं। ये वो वाले हम बना रहे हैं जनाब। जब आपको लगे कि लहसुन थोड़ा थोड़ा सा कलर अपना चेंज कर रहा है, तो मैंने इसके अंदर एक बड़ी प्याज डाल दी है। उसको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है, जैसे हम हंडिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्याज भी थोड़ा ज़्यादा गया है, घी भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये ग्रेवी वाले बनेंगे, इसलिए जो है हमें ग्रेवी अच्छी से बनानी है। और चनों में तो वैसे ही घी जितना मर्ज़ी हम डाली जाए, ऊपर मुश्किल से बाद में नज़र आता है, तो थोड़ा सा मैंने घी का ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने प्याज डाल दिए हैं और प्याज़ों को हम कलर चेंज होने तक थोड़ा सा वेट करेंगे, यानी इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पर देखिए अब जो है हमारे प्याज जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि वो बैठ गए हैं, थोड़े क्रिस्टल से हो गए हैं। यहाँ मैंने 2 तेज़पात ले लिए हैं, वो डाले हैं, एक बड़ी इलायची डाली है और थोड़े से मैंने इसमें लौंग डाले हैं। ठीक है, इन सब गर्म मसालों का टेस्ट इसमें बहुत ही मज़े का आने वाला है। जब हम इसको भूनते भूनते मसाले में डालेंगे तो इसका खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आपको यहाँ पर आएगा। प्याज जो है वो हल्के से हमारे जो है वो ये देखिए क्रिस्टल हो गए हैं, मतलब बैठ गए हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की टमाटर लिया है, उसको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया और अब मैं इन सब चीज़ों को भून लूँगी। ठीक है, ये देखिए अब ये सारे मसाले जो हैं हमारे यहाँ पर भून रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कलर जो है वो चेंज कर रही है, टमाटरों ने भी अपना कलर थोड़ा सा छोड़ दिया है। अब जी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। सब्ज़ इलायचियाँ तोड़ के मैंने उसके दाने इस तरह से खोल के, जैसे हम सब्ज़ इलायचियाँ नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, वो मैंने इसके अंदर जनाब मैंने डाल दिया है। सब्ज़ इलायचियों का भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। और बारी बारी स्पाइसेस हम इसलिए डालते हैं ताकि हर स्पाइस जो है वो अपना जो है ना वो अच्छा सा एक फ्लेवर इसके अंदर डाल दे। तो इसलिए जो है हम बारी बारी सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। मैंने 3 यहाँ पर सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, उसको मैंने खोल के इसके साथ मैंने पकाने के लिए इसमें डाल दिए। ठीक है जी, अब सब्ज़ इलायचियों के साथ में आप डाल रही हूँ मसाले। एक बड़ा खाने का चम्मच मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम यहाँ पर। इसके साथ हम यहाँ पर डालेंगे जी मसाले जो हैं वो बारी बारी मैं सारे डाल रही हूँ। ये लाल मिर्च कुटी हुई है, ये आधा चम्मच डाली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर डालेगी। फिर मैंने यहाँ पर लिया गरम मसाला पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला पिसा हुआ डाला है। ठीक है, क्योंकि हमने साबुत मसाले भी डाले हैं, तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम यूज़ करेंगे। 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर जो है वो पिसा हुआ खुश्क धनिया जो है वो डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। ये तमाम मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये जो है तमाम स्पाइसेस इतने खाने के लिए बहुत है। थोड़ा सा पानी डालकर हम जो है इसको अच्छा सा भून लेंगे, यानी जो है हमारे मसाले जले नहीं। तो यहाँ पर मैंने साथ इसमें पानी ऐड कर दिया और अब मैं इसको जो है वो भून रही हूँ। देखिए इस स्टेज पे यहाँ जो है ना मसाला इतना मज़े का लग रहा था, आप यकीन करें कि बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा कलर इसका यहाँ पर बहुत अच्छा मज़े का आ रहा था। इसको मैंने तकरीबन जो है वो 10 मिनट भूना है और उसके बाद जो हमने चिकन ऐड करना है वो हम डाल देंगे इसके अंदर। चिकन जो है अब मतलब मैंने मसाला बहुत अच्छी तरह नहीं भुना था, अभी घी बाहर नहीं आया था, तो मैंने चिकन डाल दिया इसका, क्योंकि चिकन भी साथ के साथ फिर भून जाएगा और जो है ना वो हमें जो है ना इसको गलाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चिकन तो आपको पता है वैसे भी ऑलरेडी जल्दी जल्दी ही भुना जाता है, गल जाता है। तो अब मैंने इसके साथ डाल के थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो चम्मच हिलाया, यानी कि थोड़ा सा मैंने इसको भूना है। देखिए घी जो है वो बाहर आना शुरू हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका घी जो है वो बाहर आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच दही लिया है। उसको अच्छे तरीके से फेंट के हम डालेंगे ना, तो दही जो है हमारा वो मसाले में डालकर जो है वो फटेगा नहीं। वरना अक्सर आपने देखा होगा जब हम हंडिया में मसाला डालते हैं ना दही, तो वो फट जाता है और उसकी ऐसे छोटे छोटे से ना वो बन जाती हैं। तो यहाँ पर जब हम फेंट के अच्छी तरह दही डालेंगे ना, तो वो जो है वो
फटेगा नहीं। तो यहाँ दही के साथ डाल के अब मैं दही के साथ जो है अपना जो चिकन है इसको मैं भून लेती हूँ। दही अपना पानी छोड़ेगी और इसी पानी के अंदर जो है ना वो तकरीबन हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसी पानी के अंदर जो है चिकन हमारा अच्छे से जो है वो गल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर चिकन जो है हमारा गल गया है। मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। तो चिकन हमारा यहाँ पर गल गल चुका है। अब मैंने नमक नहीं डाला था तो नमक मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेगा। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून तकरीबन डाला है नमक और इसको मैं अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। एक मैंने सब्ज़ मिर्च भी इसके अंदर यहाँ पर डाल दिया। ये मैंने चने यहाँ पर बॉईल किए हुए, ये तकरीबन 1 पाव चने थे तो मैंने इनको बॉईल करके ना रख दिया था। सिंपली मैंने कुकर में इसको बॉईल नहीं किया, नॉर्मली मैंने रख दिया था। ये बॉईल हो गए हैं अच्छे से। तो अब जो है ये मैंने नॉर्मल वाले चने यूज़ किए हैं। कुछ बड़े आते हैं कुछ छोटे आते हैं। छोटे जो है वो उसका टेस्ट अच्छा आता है लेकिन वो उतने अच्छे नहीं लगते। जो बड़े हैं उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता लेकिन वो हम चाट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये मीडियम साइज़ के चने थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और अब मैं इसको मसाले के साथ अपने चनों के साथ डाल के इसको मैं भून लेती हूँ और कोई पानी ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने सिंपली भून लिया। ये देखिए जी, ये इसकी जब आप घी बाहर आ जाएगा तो ये इसकी हमारी शक्ल आएगी। और ये मैंने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा प्याज और इसके ऊपर हम डालेंगे जी जो जो चीज़ें आप इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं। ये मैंने डाली है अदरक छोटी सी थोड़ी थोड़ी काट के। ये मैंने जी इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें आप डाल लीजिए। जब आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो आपको इस तरह से पेश करते हैं ढाबा वगैरह में, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहे होते हैं और आपको भी बहुत मज़ा आएगा जब आप इसको नान के साथ या कभी रोटी के साथ खाएंगे। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा ज़रूर और मेरी वीडियो को जो है ना वो शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।